नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने चंद्र ग्रहण की चर्चा की थी। इस वीडियो में हम सिर्फ केवल सूर्य ग्रहण के विषय में बताएंगे जो 8 अप्रैल 2024 को सोमवती अमावस्या को होने जा रहा है और रेवती नक्षत्र पर ये सूर्य ग्रहण घटित होगा। मीन राशि पर घटित होने वाला ये खगोलीय घटना, ये ग्रहण किन किन राशियों के लिए प्रभावित करने वाला होगा, किन किन राशियों को कष्ट दे सकता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा पूरे विश्व के जो हमारे दर्शक हैं, अमेरिका, मुस्लिम कंट्री, जितने भी हमारे जो दर्शक हैं, खास तौर से अफगानिस्तान, दुबई, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और पुर्तगाल, म्यांमार, वो उन सब के फोन आते हैं और मैसेज भी देते हैं। वो लोग यूएसए से लेकर के जर्मनी तक, इटली से लेकर के न्यूजीलैंड तक तथा जिम्बाब्वे में हमारे बहुत दर्शक सब्सक्राइबर हैं। उन सभी को संबोधित करते हुए सभी भाइयों और बहनों से विनम्र निवेदन करते हुए कि इस ग्रहण की जो बातचीत अब होगी उसको आप जरूर ध्यान से सुनेंगे, आपको ही लाभ होगा। मेरा काम है सिर्फ आप तक सूचना पहुंचाना। समय खराब ना करते हुए आइए शुरू करते हैं और आप तक ये बात पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं। ये 8 अप्रैल जो सोमवती अमावस्या है, ये पितृ कार्यों के लिए बहुत ही उपयोगी, सुखदायी तथा पता नहीं कितने पुण्य देने वाली अमावस्या होगी, क्योंकि इस दिन अगर आप अपने पितरों के प्रति साधारण रूप से 1 गिलास जल में तिल और जौ डाल करके या 1 चम्मच दूध डाल दें और तुलसी के वृक्ष पर या किसी भी वृक्ष की जड़ में, पीपल को, वट वृक्ष हो, किसी भी वृक्ष के नीचे अपने पितरों का ध्यान करते हुए, अब नाम तो आप किसी पितर का 5-6 पीढ़ी पहले किसी पितर के नाम नहीं जानते होंगे, तो आपको बोलना है सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमो नमः, पितृ देवताभ्यो, कुल देवताभ्यो। अपने कुल के देवता होते हैं, कुल देवी होती हैं। कुल देवताभ्यो नमो नमः, पितृ देवताभ्यो, इष्ट देवताभ्यो, कुल देवताभ्यो, स्थान देवताभ्यो नमो नमः। या और भी कुछ नहीं जानते, मैं अपने पितरों को प्रणाम करता हूं, वो मेरे ऊपर प्रसन्न हो, मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे ऊपर जो ग्रहों की छाया है, खराब ग्रहों की छाया है, उससे मुझे मुक्ति प्रदान करें। क्योंकि इस संसार में सबसे बड़े देवता जो है वो पितृ देवता कहलाते हैं पृथ्वी के ऊपर, और खास तौर से उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में पितृदोष, काल सर्प दोष या किसी भी राहु, सूर्य, चंद्र, केतु आदि का दुष्प्रभाव है। तो 8 अप्रैल को होने वाले इस ग्रहण के बारे में बात करते हैं। रात को 8 तारीख को अप्रैल को रात के 9:12 से शुरू होगा और रात के 12 बजे 8 तारीख जब समाप्त हो जाएगी 12 बजे, उसके बाद फिर सुबह के 2:22 तक ये सूर्य ग्रहण चलने वाला है। अब ये होगा कहां कहां पर, ये ध्यान देने की बात है। ज्यादातर ये जो सूर्य ग्रहण है अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, इंग्लैंड, टेक्सास, इंडियाना, लाओस, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन आदि कई देशों में होगा। और ये खग्रास जो मार्ग है, इसके काफी निकट कौन कौन से देश होंगे? सेंट लुइस और टोरंटो और क्यूबिक, ये जो शहर हैं, इनके नजदीक ज्यादा होगा ये ग्रहण। तो भारत में आप सभी लोगों को जानकारी होनी चाहिए, भारत में ये ग्रहण दृश्यमान नहीं होगा। ऐसी स्थिति में ग्रहण में लेने वाले जो प्रिकॉशन हैं, खास तौर से डरा देते हैं लोग बाग
कि गर्भवती के लिए कष्टकारक है, बिल्कुल नहीं है। वृद्ध लोगों को, गर्भवती महिला और बच्चे खास तौर से जो दूध पीते हैं, अबोध बालक होते हैं, उनके लिए इस ग्रहण के नियम कानून लागू नहीं होते हैं। फिर भी जो चंद्र और केतु है, जैसे कन्या राशि के साथ है, तो कन्या राशि के लोगों के लिए कष्टकारक होता है। और ठीक इसी प्रकार मैंने उदाहरण दिया है, उस दिन सूर्य और राहु एक राशि पर होंगे, साथ ही साथ उनके साथ शुक्र भी होगा। चंद्रमा जो है वो तो होता ही है। सूर्य, चंद्र और ये जो ग्रहों का मैंने आपको वर्णन बताया, इन सब ग्रहों का आपके ऊपर प्रभाव होगा। साथ ही साथ आप देखेंगे कि उस दिन जो मीन राशि वाले लोग हैं, उनकी जो मानसिक स्थिति है, मनोदशा है, वो थोड़ा अच्छी नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि राहु मनुष्य को निराश कर देता है, अशांत करता है। उस दिन मीन राशि पर 4 ग्रहों की युति होगी, सूर्य, चंद्र, राहु और शुक्र। और आपके द्वादश भाव में, मीन राशि की फिलहाल बात करते हैं थोड़ी सी, मीन राशि के द्वादश भाव में शनि और मंगल होंगे और धन स्थान में बुध और बृहस्पति होंगे। ये उस समय इतना बड़ा सृष्टि के अंदर, इसको छत्र योग कहा गया है। आप ये समझिए, छाता, आप अम्ब्रेला लीजिए, अम्ब्रेला का जो हैंडल है ऐसे पकड़ा है आपने, लेकिन जो अम्ब्रेला के ऊपर एक छाया है, छाया के रूप में 3 ग्रहों की कंटिन्यूटी बनी हुई है। देखिए, 4 ग्रह मीन राशि पर हैं, कन्या के 180 अंश पर, और दाईं तरफ 2 ग्रहों की युति, बाईं तरफ 2 ग्रहों की युति। इसको शास्त्रों में अर्ध चंद्र योग या छत्र योग की परिभाषा से विभूषित किया गया है। ये योग बहुत कम देखने में आता है, उस दिन ये योग बनेगा, इसको छत्र योग कहा गया है। इसके अलावा शिखी जो है, शिखी का मतलब है केतु, अकेला होगा और उसके, आप ये देखिए, 5 घर इधर और 5 घर इधर, कोई ग्रह नहीं होगा। केतु के 5 घर इधर, 5 घर इधर, यानी कि 10 हाउस ऐसे होंगे लगातार। कन्या को इंक्लूड करते हुए बात कर रहा हूं मैं, कन्या को इंक्लूड कीजिए और वहां से गिनते हुए शुरू कीजिए, मकर तक 5 घर खाली। इसके लेफ्ट में जाइए, उसके बाद वृषभ राशि से कन्या तक 5 घर खाली रहेंगे। अब ये जो 4 ग्रहों का परिणाम है, तथा पितृदोष निवारण के लिए उस दिन जल देना, अपने पितरों को मान सम्मान देना, तथा साथ ही साथ किन किन राशियों को ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, किन के लिए कष्टकारक है ग्रहण। मेष, सिंह, धनु, ये तीनों राशि ये अग्नि तत्व राशि है, इनके लिए अच्छा नहीं है। मीन, कुंभ, कर्क, कन्या, इनके लिए शुभ फल परिणाम नहीं देगा। इसीलिए अपने पितरों की उपासना घर में बैठ करके करें, और सोमवती अमावस्या पर जिनको अवसर मिल सकता है, वो अपने देवताओं की, पितरों की, तीर्थ के, अपने घर के निकट जो तीर्थ है उस स्थान पर जाकर के अपने पितृ देवता, कुल देवता, इष्ट देवता की पूजा करें यथाशक्ति, जितना आपके पास यथा योग्य शक्ति, धन, वैभव, सम्मान, दूध आदि जल अर्पण कर सकते हैं। 4 चीजें हैं। तिलांजलि, तिल से अंजलि देना, यवांजलि, जौ, तिल और जौ, ये देवताओं को प्रसन्नता देता है। और सलिलांजलि, सलिल मतलब जल, पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि। सबसे बड़ी चीज है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा अगर आपकी है, ऐसे हथेली में
पुष्प लेकर अपने पितरों के प्रति अर्पण कीजिए, जल तिल श्रद्धा के साथ। ऐसा करने से आपके पितर प्रसन्न होंगे। तुला और वृश्चिक राशि के लिए भी ये ग्रहण बहुत अच्छा शुभ फल नहीं देगा, क्योंकि इनके लिए भी द्वादश भाव में केतु है तुला के लिए, और चतुर्थ भाव में, क्योंकि जिस व्यक्ति को की जो शरीर की इम्यूनिटी यानी कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, तो उसको दूसरा रोग जो है जल्दी पकड़ लेता है। ठीक इसी प्रकार जिन जिन राशियों पर ढैया शनि की चल रही है 7.5, सिर्फ एक राशि बच है उसमें जिसको दुष्प्रभाव नहीं होगा, वो है मकर और वृषभ राशि। इन पर साइड इफेक्ट नहीं है। बाकी जो सब राशियां हैं उन राशियों को प्रिकॉशन लेना चाहिए। लेकिन एक और नई बात बताऊं मैं आपको, ग्रहण में जैसे मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं, पूजा पाठ नहीं होता, लोग दूध में तुलसी पत्र कुशा रखते हैं, वो सारी चीजें 8 अप्रैल को एप्लीकेबल नहीं होंगी। इसीलिए किसी बात का डर और घबराहट की आवश्यकता नहीं है। जब आवश्यकता नहीं है तो हमने वीडियो क्यों बनाया? उसका उद्देश्य ये है कि ठीक 15 दिन के अंतराल में जब 2 ग्रहण सृष्टि में होते हैं, पृथ्वी पूरी एक है, चंद्रमा हमारा भी है, उतना ही अमेरिका का भी है, सबका चंद्रमा है, तो ये 15 दिन के अंदर जो खगोलीय घटनाएं हैं ये अच्छा संकेत नहीं देती हैं, प्राकृतिक घटनाओं को जन्म देती हैं, या सृष्टि में अनहोनी घटनाएं, छत्र भंग बताया गया कि सरकारों का गिरना, 2 बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों के बीच में तनाव होना, देशों के बीच में टकराव होना, भूकंप से लेकर बाढ़ तक। अभी देखिए कुछ देशों में बाढ़ आई है, ये मौसम बाढ़ का नहीं है, फिर भी आई है। ये तूफान तथा बर्फबारी के साथ साथ जन आंदोलन, अग्निकांड, दुर्घटनाएं, विमान से लेकर रेल तक, और विस्फोटक जो प्रज्वलनशील पदार्थ हैं उनका ट्रक लेकर के कहीं जा रहा है, उसमें अग्निकांड होना। इसीलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव रखना। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य लोगों को जागृत करने का होता है, इसीलिए हमने ये वीडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।